वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास के कथा के बारे में, जो है शिव महापुराण का अध्याय 1। तो रसपान करते हैं शिव महापुराण का, जिसमें शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर श्री सूत जी उन्हें शिव महापुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप एक बार भी शिव महापुराण की कथाएं सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक, चाहे तो कभी भी, जब भी आपको समय मिले, इन कथाओं को आप अवश्य सुनिए। आप कभी भी सुन सकते हैं, किसी भी टाइम सुन सकते हैं। तो श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्रसन्न प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसार स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई आश्वासन साधन बतलाइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलमय हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वह साधक ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल मन वाले पुरुष को सदा सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधक है। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वागम्य स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे भगवान शिव की भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य के इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 2400 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 सताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से इसका श्रवण करें। जो हर दिन नियम से इस शिव पुराण को पढ़ता या सुनता है वह पुण्यात्मा है और इसमें बिल्कुल भी संचय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश उसे अपना परम धाम प्राप्त कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के भेटन से इस शिव महापुराण का सत्कार करता है वह सदा ही सुखी रहता है। यह शिव महापुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज श्री सोनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग जी,
आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी बात सुनाई है, अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधक दूसरा और कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी कहने लगे, हे मुने, जो पापी मनुष्य दुराचारी तथा काम क्रोध आदि खल होते हैं, निरंतर वह आदि खल चीज़ों में क्रोध काम मोह लोभ लालच में निरंतर डूबे रहते हैं, वे सभी इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं, उनकी शुद्ध बुद्धि हो जाती है। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया कि वह कहते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। पहले समय की बात है, बहुत पहले की बात है। कहीं की रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यकामी तथा सभी प्रकार के आचार और पथ भ्रष्ट था, आचार विचार तथा पदों से भ्रष्ट था। एक दिन की बात है, वह घूमता घामता देवयोग के प्रति पठनपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां पर जाकर कुछ ब्राह्मण जो कि रहे वहां, उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया था। उस ज्वर से अर्थात बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए, उसे पाश में बांध करके बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहां आ गए। उसके गौरांग कर्पूर्ण के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदार थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और देवराज के दूतों को मार पीट करके बारंबार धमाकार उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और फिर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों को कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंच करके उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर भाव शाम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी कहने लगे, हे महाभाग्य जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रहण तथा वेद बताओ
बाताओं में श्रेष्ठ हो। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापाप द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्कर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है। इस बात को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। और जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वार्थी, अधर्मी, विमुख और खल हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। वे सभी कुकर्मों में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सत्ता, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सदा व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वात्सल नामक गांव में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहा करता था। वहाँ बड़ा अधम था। वह बहुत अधम था, दुरात्मा और महापाप था, बहुत बड़ा पापी था। फिर भी उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी। तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्या कामी हो गया था। इस तहत कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचारी में डूबे हुए उन्मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद किसी वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग करके वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन की बात है, देवयोग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह स्नान करने के पश्चात मेला देखने की दृष्टि से और ऐसे भाव से अपने बंधु जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुँच गई और वहाँ उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां वह पुरुष के साथ अव्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तपे हुए लोहे से दागते हैं। और पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य पड़ने वाली कथा सुनकर चंचल भय से व्याकुल होकर वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा भारी दुराचारी पाप हुआ है। हे स्वामी मीन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ।
कुलिस्त्य विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डाल करके मुझे बांध करके तब मैं ले जाएंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सह सकूंगी। हाय मैं मर गई, जब मैं जल गई, मेरा हृदय बिती हो गया और सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। और हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरी गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में मैं आई हूँ। मुझ दीन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए, केवल आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहने लगे, शौनक, इस प्रकार देख और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। वह ब्राह्मण कहने लगे, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण के इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चैतन्य अवस्था हो गई। हे ब्राह्मणी पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो। शिव की उत्तम कथा सुनने मात्र से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुष ने सभी के लिए तत्पश्चात को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। तत्पश्चात से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही पश्चाताप से शुद्धि होती है उनके मन की, और जो पश्चाताप करता है वास्तव में पाप प्रायश्चित भी करता है, क्योंकि सत्पुरुष ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश किया है। वह सभी पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक अर्थात दिल से पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदारी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो पाती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस शिव महापुराण की कथा से मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य के शुद्ध चित्त जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं इंसान के बुद्धि और चित्त में। इसी तरह से इससे वह शुद्ध आत्मा पुरुष श्री सद्भगवान शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यशोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन और निधि विध्यासन करना चाहिए। इसमें मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। मन की बुद्धि होने से परमेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मणी पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। निर्मल मन में भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करो और उसका एक ही जन्म में
उस इंसान की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त चुप हो गए। उनका हृदय करुणा आदर से हो गया, विशुद्ध हो गया। चित्त भगवान शिव शंकर ध्यान में ही मग्न हो गई। वह बिंदु की पत्नी हो गई। तद बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्र में आनंद के आंसू छलक गए थे। वह ब्राह्मणी पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो पापों के कारण बड़ी भयभीत थी और महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण शिव भक्तों, मैं श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप ब्राह्मण भक्तों में आप श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। परमार्थ दर्शी हैं और सदा परलोक कार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य भी है। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप कृपया मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव महापुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी ही श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहने लगे, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहाँ रहने लगी। तद शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव महापुराण की परम उत्तम कथा सुनी। जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य को पढ़ने वाली तथा मुक्ति देने वाली उस उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर के भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन प्रारंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई वह चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा एक दिव्य विमान तेज गति से वहां पहुंचा, जो अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर अरुण हो गई, अर्थात विराजमान हो गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी ले जाकर शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे कलह कलेश, उसके सारे पाप धुल चुके थे। वह दिव्य रूपधारी दिव्यांग हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांग देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता गण उनकी सेवा में खड़े हुए थे। गणेश जी, भृंगी, नंदी तथा वीर भद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करुण सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शुभ शोभा पा रहा था। 5 मुख और अत्यंत मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने बामांगी देवी को बैठा रहा था और उसके बाद विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरी पति महादेव जी की कांति कर्पूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से शोभित हो रहा था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत
अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार नमस्कार करके प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। इसके नेत्रों से अनंदा शत्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर से रोमांच उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और स्ववाम्य दक्षिण में उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारण बंदूक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक उसी क्षण अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम अचलित पर निवास पाकर सौभाग्य को संपन्न हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी शिव महापुराण के अध्याय 1 की कथा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट अध्याय में, दूसरे अध्याय की कथा लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरि बोल।